बद्रु अलैना तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई। हमने सोचा पता नहीं अल्लाह के नबी कैसे होंगे, क्या देखते हैं 14वीं का चांद पहाड़ों के दरमियान से तुलू हो गया है। वजब शुक्र अलैना मादा लिल्लाहि दाई, अल्लाह का शुक्र हम पर लाजिम हो गया। कौन? अल्लाह का दाई जो हमारे शहर में आ गया है। जेता शर्रफ्तल मदीना मरहबा या खैर दाई, तेरे आने की वजह से हमारे शहर को इज्जत मिल गई। खुश आमदेद अल्लाह के प्यारे नबी, तेरे लिए खुश आमदेद है। सुभान अल्लाह। आप मक्का मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाने से पहले ये सारा बीमारियों का इलाका समझा जाता था। यसरब इसका नाम था। अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, सहाबा किराम को भी बुखार ने घेर लिया। अबू बकर सिद्दीक भी बीमार हो गए, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी बीमार हो गए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं रज़ी अल्लाह ताला, बिलाल से पूछा बिलाल कैसी तबीयत है। बिलाल बद्दुआ दे रहे हैं मक्के वालों को, अल्लाह बर्बाद करे मक्के वालों को जिन्होंने मक्के शहर से निकाला और इस बीमारियों के इलाके में हमें पहुंचा दिया। फिर अबू बकर सिद्दीक से पूछा तो उन्होंने भी ऐसा ही जुमला कहा, जब लोग बीमार हो रहे हैं तब मेरे नबी ने एक अमल किया। तवज्जो है सब की, मेरी तरफ देखना। आपने यूं अपनी ज़बान पर लुआब लगाई, यूं थोड़ी सी लुआब लगी उंगली पर, फिर मेरे नबी ने वो लुआब यसरब की मिट्टी के साथ मिलाई, यूं यूं लगाई और फिर उस यसरब की मिट्टी के साथ मिलाई और फिर मेरे नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाहि तुरबत वर्जिना बिरीकत बाजिना युशफा बिही सकीमुना बिइज़्न रब्बिना। ऐ अल्लाह लुआब तेरे नबी की है, मिट्टी हमारे शहर की है, शिफा देने वाली ज़ात तेरी ज़ात है। सैयदा आयशा फरमाती हैं वो अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लुआब लगाई और ये चंद कलिमात कहे, रब ने सारे यसरब को मदीना बना कर रख दिया। गईयाँ बीमारियाँ सारी ख़त्म हो गईं और यसरब सारा शिफाओं का शहर मदीना तो रसूल बन गया सल्लल्लाहु, जोर से बोलो सल्लल्लाहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए। मदीना जाने वाले ये हमारे अमीर साहब इंशाअल्लाह 3-4 दिनों में जा रहे हैं। मदीना जाने वाला अल्लाह इनके सफ़र को कबूल फरमाए और हम सब को बार बार मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। मदीने जाने वाले से पूछिए, हज पे जाने वाले से पूछिए, हाजी साहब कहाँ जा रहे हो? वो कहते हैं मदीने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ? भाई हज मक्का में होता है या मदीना में होता है? तो हाजी साहब मदीने का नाम क्यों ले रहा है? सुनिए क्यों ले रहा है। मेरे नबी की दुआ है पीछे, आपने दुआ फरमाई अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना, अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल मदीना कमा हब्बबत इलैना मक्का औ अशद्द मिन्हा। हुजूर ने दुआ मांगी, ऐ अल्लाह हमारे दिलों में मदीना की मोहब्बत पैदा कर दे जैसा कि मक्का की मोहब्बत तूने दिलों में डाली है। औ अशद्द मिन्हा, या अल्लाह बल्कि मक्का से भी बढ़ के मदीना की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। हुजूर ने दुआ मांगी, मक्का से भी बढ़ के और अशद्द मिना, मक्का से भी बढ़ के मदीना की मोहब्बत दिलों में डाल दे। मेरे नबी की दुआ का असर है। आज भी पाकिस्तान से हाजी जाता है, जा तो हज के लिए रहा है लेकिन नाम उसकी ज़बान पर मक्का की बजाय मदीना का आ रहा है। मदीना जाने वालों
मदीना में मस्जिद कुबा भी जाकर देखना। ये कौन सी मस्जिद है? ला मस्जिदुन उस्सिसा लत्तक़वा मिन अव्वल यौमिन। मेरे नबी ने जिस मस्जिद की बुनियाद रखी है, हुजूर तशरीफ लाए तो पहले आपने इस मस्जिद की बुनियाद रखी है। मेरे नबी से बढ़कर तकवे वाला कोई नहीं। अल्लाह ने कुरान में गवाही दी, ला मस्जिदुन उस्सिसा लत्तक़वा, ये वो मस्जिद है जिसकी बुनियाद तकवे पर रख दी गई है। जो ही मस्जिद कुबा से आए, करीब ही आपको मस्जिद जुमा दिखाई देगी। ये कौन सी मस्जिद है? जहाँ मेरे नबी ने सबसे पहले जुमा की नमाज अदा फरमाई है। काजी साहब, ये वो मस्जिद है जहाँ मेरे नबी ने सबसे पहले जुमा की नमाज अदा फरमाई है। फिर चलते चलते मेरे नबी उस जानिब आए जहाँ आज मस्जिद नबवी है। लिखा हुआ आपको दिखाई देगा तरीकुल हिजरा, हिजरत का रास्ता है। इन्हीं राहों से मेरे महबूब गुजर कर आए हैं, इन्हीं राहों से मेरे नबी चलते चलते आए हैं। आप ऊँटनी पर सवार हैं, मदीना की आबादी में दाखिल हो रहे हैं। हर बंदा कहता है मेरे घर में आइए या रसूल अल्लाह, मेरे घर हाजिर है, मेरे बीवी बच्चे आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप कर कुर्बान, मेरा घर बार आप पर कुर्बान। नबी पाक की ऊँटनी को लगाम को पकड़ते हैं और हुजूर कहते हैं दूहा फ़इन्नहा मामूरतुन, छोड़ दो छोड़ दो, ये अपनी मर्जी से नहीं चल रही, ये अल्लाह के हुक्म के साथ चल रही है। फिर मेरे नबी की ऊँटनी वहाँ बैठी जहाँ आज मस्जिद नबवी है। जाइए मस्जिद नबवी की ज़ियारत कीजिए। मेरे नबी ने फरमाया सलातुन फी मस्जिदी हाज़ा खैरुम मिन अल्फ सलातिन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया जो मेरी इस मस्जिद में आकर एक नमाज पढ़ लेगा, बाकी मस्जिदों में पड़ी हुई 1000 नमाजों से ज्यादा अजर और सवाब मिलेगा। और एक रवायत में तो आता है 50,000 नमाजों से ज्यादा। सुभान, सब कहो सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको मस्जिद नबवी की नमाज नसीब फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए। क्योंकि हिजरत का वाक़या तो सुनाना मकसद नहीं, वो पहले हो गया है। आज तो सिर्फ मदीना की फ़ज़ाइल है। मदीना हुजूर तशरीफ़ लाए, मदीना में बाग लगे हैं लोगों के, ये खजूरें हैं, ये दीगर बाग हैं। पहला फल जब उतरता ना जी, तो वो सहाबा उतार कर सीधा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फल तनावुल फरमाते और दुआ करते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी समरिना, ऐ अल्लाह हमारे फलों के अंदर बरकत अता फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मदीनतिना, ऐ अल्लाह हमारे शहर मदीना के अंदर बरकत नाज़िल फरमा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी मुद्दिना व फ़ी साइना, ऐ अल्लाह मुद और सा वो पैमाने जिनके साथ फल नाप नाप कर दिया करते हैं, गल्ले नाप नाप कर दिया करते हैं, ऐ अल्लाह मदीना के मुद में बरकतें अता फरमा, मदीना के सा के अंदर बरकतें अता फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी दुआएं करे फिर बरकतें क्यों ना हो, फिर शहर मदीना बरकतों वाला शहर क्यों ना हो। अल्लाह हमें मदीना की मुसाफत नसीब फरमाए। पिछले दरस में नहीं आए थे मौलाना तनौली साहब, आपको सुना रहे थे गली होंदी मदीने दी टुरंदा तां मज़ा आंदा, वो बाग होंदे खजूरां दे फिरंदा तां मज़ा आंदा। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें वो बाग नसीब फरमाए, वहाँ जाके चलना नसीब फरमाए। बहरहाल सहाबा कहते हैं हुजूर को मदीना से इतनी मोहब्बत थी ना, अल्लाह के नबी कहीं सफ़र पर गए होते ना, वापस आते जो ही मदीना के पहाड़ दिखाई देते, मदीना की घर और आबादी दिखाई देती, अल्लाह के नबी सवारी को तेज़ कर देते और कहते हम मदीना की मोहब्बत में अपनी सवारियों को तेज़ कर रहे हैं। जिस शहर से मेरा नबी मोहब्बत करता हो, उस शहर से नबी का उम्मती क्यों ना मोहब्बत करे भाई, उस शहर से नबी का उम्मती क्यों ना मोहब्बत करे। आपने फरमाया लोगों, दज्जाल का फितना इस उम्मत का सबसे बड़ा फितना है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। दज्जाल जोर लगाएगा मदीना में दाखिल, मक्का में भी नहीं दाखिल हो सकेगा, मदीना में भी दाखिल नहीं हो सकेगा। और अल्लाह के नबी ने फरमाया या अल्लाह एक तेरे खलील हैं और उन्होंने मक्का को हरम बनाया, मैं तेरा हबीब हूँ, मैं मदीना को हरम बनाता हूँ।
उलमा से पूछिए, फरमाते खलील भी दोस्त को कहते हैं, हबीब भी दोस्त को कहते हैं। फ़र्क ये है, खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत से चीज़ें ले ली जाएं, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसको मोहब्बत में चीज़ें दे दी जाएं। अल्लाह कहते हैं इब्राहीम भी मेरा दोस्त था, उससे मैंने चीज़ें ली हैं। मोहम्मद भी मेरा दोस्त है, मोहम्मद को मैंने चीज़ें अता फरमाई हैं। सल्लल्लाहु, आपने फरमाया मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा, मन इस्तता अन यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा फइन्नी अशफउ लिमन यमूत बिहा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया, ओए लोगो, अगर हो सके तो तुम्हारी मौत मेरे शहर मदीना में आनी चाहिए। अल्लाह में मदीना की मौत नसीब फरमाए। ज़ोर से आमीन कहो। मदीना की मौत हो, क्यों या रसूलल्लाह, क्या फ़ायदा है? फरमाया, मैं सिफारिश करूँगा उस ईमान वाले के लिए जो मेरे शहर में उठेगा क़यामत से। मैं कहता हूँ क्या ही अच्छा हो हम जैसे सियाकारों को मदीना की खाक नसीब हो जाए, महशर का दिन हो, सूर फूंका जाए, कब्रों से उठें, इधर से हम उठें और सामने देखें तो नबी भी खड़े हों सल्लल्लाहु। हुजूर ने फरमाया, दुआ करो मदीना में मौत नसीब हो, अल्लाह में इखलास से दुआ नसीब फरमाए, जैसा कि उमर ने मांगी थी रज़ी अल्लाह ताला। उमर की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व वफ़ातन फ़ी बलद रसूलिक। ऐ अल्लाह, शहादत की मौत अता फरमा और मौत भी अपने महबूब के शहर मदीना में अता फरमा। साहबा कहते हैं उमर की दुआ सुनकर हम हंस पड़ते थे। अमीरुल मोमिनीन भी कमाल करते हैं, शहादत भी मांगते हैं, मांगते भी क्या है। हमारे एक बुज़ुर्ग थे कारी इसहाक साहब, मौलाना इसहाक साहब रहमतुल्लाह अलैह, टैक्सला वाले फौत हो गए। ऐसे ही मैंने बात की ना तो कहने लगे, मौलवी साहब शहीद होने तो दिल बड़ा करना, भाई सुत्ते पे हमारा कोई उत्तो आके मार बजे हिम्मत नहीं होनी बाहर जाके मैदान कमजोरी, उत्तो कोई सुत्ते में आके मार बजे ना तो अख खोले तो बंदा जन्नत पहुंचा पे हो वाह, उमर की अजीब दुआ है, शहादत दे और कहाँ दे या अल्लाह, लेकिन इखलास से मांगी हुई दुआ भला रब कहाँ रद्द करते हैं जी। रब ने फरमाया, उमर इखलास से मांगी है, सिर्फ नबी के शहर में नहीं दूंगा, नबी के मुसल्ले पर दूंगा और कब्र भी नबी के रोज़े में आता फरमाऊंगा। मांगे कोई इखलास से मांगे तो सही। हमारे एक बुजुर्ग सुनाते थे, मैंने दुआ मांगी, या अल्लाह मदीना में मौत दे, हदीस सुनी हुई थी। मदीना गया, अगले ही दिन इतना शदीद बीमार हुआ, उठने के काबिल न रहा, तो मैं समझा कि दुआ कबूल हो गई। अंदरों डर पाया कि दुआ हो गई कबूल। वत मैं दुआ की थी, मैं कहा या अल्लाह इंज तो नहीं आख्या कि आने नाल ही मौत दे दें, या अल्लाह इस दफ़ा खैरियत नाल वापस ले जा, अगले साल इंशाअल्लाह मैं फिर कोशिश करके आसा तो फिर मौत दें। मौत सामने आए तो बंदा डर जाए ना, मेरा भाई अल्लाह करे मदीने की मौत नसीब हो जाए, इससे बड़ी और क्या सादत होगी। हुजूर ने फरमाया, जैसे सांप बिल से निकलता है फिरता फिराता फिर वापस पलट कर अपनी सुराख और बिल में आ जाता है, इस्लाम भी दुनिया में फलेगा फूलेगा, फिरता फिराता सिमट कर फिर मेरे शहर मदीना में आ जाएगा। ये इस्लाम का मरकज़ है मदीना मुनव्वरा। कहो सुभान अल्लाह, सारे कहो सुभान अल्लाह। अगली बात मैं ऐसी सुनाने लगा हूँ, सुनेंगे तो फिर मुझे कहना ना पड़े, झूम कर खुद ही मोहब्बत से ऊंची आवाज़ सुभान अल्लाह कहना। लेकिन पहले बात सुनिए, मेरे नबी के कदम लगे मक्का में, अल्लाह ने कसम खाई मक्का की, ला उक़सिमु बिहाज़ल व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मेरे नबी के कदम लगे यसरब में, अल्लाह ने यसरब को क्या बना दिया, मदीना बना दिया। और मेरे नबी के कदम एक बार लगे तो तब्दील हो जाता है इलाका। जहाँ मेरे नबी के कदम बार बार लगते थे, ये मेरे नबी का मुसल्ला है, वो मेरे नबी का हुजरा है। हुजूर हुजरे से निकलते हैं, मुसल्ले पे आते हैं, नमाज पढ़ा के घर तशरीफ़ ले जाते हैं। हुजूर आए हैं, फिर हुजूर गए हैं, अगली नमाज में फिर आए हैं, फिर गए हैं। ये 5 तो नमाजें हो गई।
हुजूर आ रहे हैं और जा रहे हैं, बार बार इस टुकड़े पर मेरे नबी के कदम लगते हैं। सुनिए, जहां मेरे नबी के एक बार कदम लगे वो टुकड़ा यसरत से मदीना बन जाता है। जहां मेरे नबी के एक दिन में 10-10 दफा कदम लगे, रब ने उस टुकड़े को जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां मेरे बार बार कदम लगे हैं, इस जगह को मेरे रब ने जन्नत का टुकड़ा बना दिया है। रब हमें रियाजुल जन्ना की नमाज नसीब फरमाए, रियाजुल जन्ना के नफल अल्लाह में नसीब फरमाए। वो जन्नत के टुकड़े जहाँ मेरे नबी के कदम लगे हैं वहाँ अल्लाह हमें सजदे करने नसीब फरमाए। मस्जिद नबवी में जाइए, ये बाबो सलाम है, ये बाबो सलाम है, यहाँ से आपने सलाम के लिए दाखिल होना है। और आगे बाबुल बकी है, बकी वाली साइड से आपने निकल जाना है। दरमियान में मेरे नबी का रोज़ा है, आप दरूद पढ़ते हुए जाएंगे। बाबुल बकी से आप निकलेंगे, यूं पलट के आए तो साथ बाबे जिब्राइल है। यहाँ से कभी जिब्राइल मेरे नबी के पास आया करते थे, वही लेकर आया करते थे। अच्छा, इधर सामने क्या है? ये सुफ़ा का चबूतरा है जहाँ मेरे नबी के शागिर्द मेरे नबी से कुरान पढ़ा करते थे। कुरान का मुअल्लिम और मुदर्रिस मेरा नबी होता था, पढ़ने वाले मेरे नबी के सहाबा हुआ करते थे। ये वो लोग थे जिनका और कोई काम नहीं था। मैं अपने कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्मों को कहता हूँ, कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारे सामने रब ने अपना कुरान रखा है। तुम कितने खुश नसीब हो कि तुम्हारी निस्बत नबी के तालिब इल्मों के साथ मिल गई है, तुम्हारी निस्बत बिलाल और अबू हुरैरा के साथ मिल गई है। अबू हुरैरा कहते हैं कोई कारोबार में चले जाते, कोई खेती बाड़ी में चले जाते, हम फकीरों का तो ना कारोबार था ना तो हमारी ज़मीनें थी कि खेती बाड़ी करते, हम तो सुफ़ा के चबूतरे में ही रहते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर आते, हम भाग कर इस्तकबाल करते। हुजूर कुछ कहें तो हम सुने, हुजूर कुछ बताएं तो हम याद करें, कोई हुक्म दे तो हम तामील करें। अल्लाह के नबी कोई खाने की चीज़ लाएँ तो हम हुजूर के हाथों से लेकर तनावुल फरमाएँ। सुभान अल्लाह। अबू हुरैरा कहते हैं सुफ़ा के तालिब इल्मों का जिक्र आया तो एक शानदार तालिब इल्म था अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला। थक तो नहीं गए आप हजरात? थोड़ा सा उसका जिक्र सुनिए। अबू हुरैरा कहते भूख थी मुसलसल, खाने के लिए कुछ ना मिला और बिल्कुल हिम्मत उठने की न रही, तो मैं मस्जिद नबवी से थोड़ा बाहर होकर ना रास्ते में लेट गया। भूख से निढाल होकर अबू बकर सिद्दीक तशरीफ़ लाए रज़ी अल्लाह ताला। मैंने लेटे लेटे पूछा एक आयत का तर्जमा तो बताएं, तफसीर तो बताएं। उन्होंने कहा कौन सी? मैंने कहा जी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। उस वक़्त तक नेकी को नहीं पहुँच सकते जब तक महबूब चीज़ अल्लाह की राह में खर्च ना करें। उन्होंने माना बताया, आगे चले गए। ये मतलब है। कहते मैंने कहा माना तो मुझे भी पता था, मैं तो कुछ और इशारा कर रहा था। खैर हज़रत उमर आए रज़ी अल्लाह ताला, मैंने उनसे भी वही आयत पूछी, उन्होंने भी माना बताया और आगे निकल गए। मैं कहा जी गल ना बनी। इतने में हुजूर तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु, सारी कायनात का सबसे दाना इंसान मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु। मैंने हिम्मत न थी उठने की, लेटे लेटे पूछा या रसूलल्लाह आयत का माना तफसीर जानना चाहता हूँ। पूछा कौन सी आयत? कहा जी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हुजूर मुस्कराए और कहा अबू हुरैरा भूख तो नहीं है लगी? आयत का तर्जमा चाहता है या भूख लगी है? कहा या रसूलल्लाह बहुत डाढ़ी भूख लगी है, हिम्मत ही नहीं उठने की, हिम्मत नहीं उठने की या रसूलल्लाह, सख्त भूख लगी है। अबू हुरैरा उठ। अबू हुरैरा कहते हैं हिम्मत तो नहीं थी, जब मेरे महबूब ने कहा ना उठ तो बस फिर ऐसे जिस्म में जान आ गई, मैं उठकर हुजूर के साथ चल पड़ा। आपने मुझे उधर ही बिठाया जहाँ सुफ़ा के तालिब इल्म बैठते थे। हुजूर घर से प्याला एक लेकर आए, दूध था। मुझे कहा अबू हुरैरा सुफ़ा वाले सारे तालिब इल्मों को बुला। अबू हुरैरा कहते हैं प्याला देखकर तो मेरी कुछ जान में जान आई थी, इरशाद सुनकर फिर मैं और परेशान हो गया।
मैंने समझा एक प्याला है, मुझे देंगे, मैं पीऊँगा, कुछ गुजारा बनेगा। हुजूर ने कहा सबको बुला। उनकी तादाद 70 की कमोबेश होती रहती थी। अब वो 70 भी आ गए तो मुझे इस प्याले में से क्या मिलेगा। लेकिन हुजूर ने कहा था, फिर वो हमारी तरह तो नहीं थे कि आगे एतराज़ करते। कह रहे मैं चला गया, सबको बुला कर ले आया, वो सारे तालिब इल्म आ गए। अबू हुरैरा कहते मैं देख रहा हूँ, कभी प्याले को देखता हूँ, कभी रहमत कायनात को देखता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब कहो सल्लल्लाहु। आहा। हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा पहले इनको पिला। जी या रसूलल्लाह, ठीक है जी। प्याला मैंने दिया, मैं एक बंदे को देता और फिर दूध की तरफ देखता, वह कोई छोड़ सी या सारा छेक जा सी, मैं देखता और वो खूब सैर होकर पीता, फिर प्याला मुझे देता, मैं अगले को देता, वो सैर होकर पीता, प्याला वापस करता। हत्ता के 70 के लगभग जो जितने तलबा थे सब ने दूध पी लिया। प्याला मेरे हाथ में है, उसी तरह दूध छलक रहा है। मैं लेकर नबी पाक के पास आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याले को देखा, मुझे देखा और मुस्कराए और फरमाया अबू हुरैरा कौन रह गया है। कहा या रसूलल्लाह मैं रह गया हूँ और आप रह गए हैं। और अच्छा पी। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने डट के दूध पिया, हत्ता के सैर होकर मैंने वापस किया। हुजूर ने कहा और पी। मैंने फिर प्याला लगाया, फिर मैंने और पिया, फिर मैं बिल्कुल सैर हो गया। हुजूर ने कहा और पी। मैं तीसरा उठा, थोड़ा पेट को हिलाया, फिर मैंने तीसरी मरतबा पिया। मैंने वापस, हुजूर ने कहा और पी। मैंने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल एक घूंट की गुंजाइश नहीं है। आप मुस्कराए, फिर सबका बचा हुआ मेरे नबी ने पिया। सुभान अल्लाह, बरकतों वाले नबी सल्लल्लाहु। बात कहीं और तरफ ना निकल जाए, लेकिन एक बात याद आई है, नबी पाक की मोजज़े की बात आई है, तो एक और बात भी, इजाज़त है ना आपकी तरफ से? बहुत ढीली जी इजाज़त मिली है, मेरे ख्याल बस कर दें। हाथ खड़ा करो शाबाश जेड़े साथी थक गए हो। चलो खैर है, 2-3 बंदे दी खैर है, बाकी अस इतने नींद चन को हाथ उठाने की हिम्मत ही कोई नहीं। बाद दफा नींद इतनी गालिब आ जाती है डॉक्टर साहब कि हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं होती। अल्लाह। हज़रत जाबिर का वाक़या जी, साजी रज़ी अल्लाह ताला। देखो ये साजी कितने दूर से तशरीफ़ लाए सिर्फ ये सुनने के लिए, और साथी भी हो पानीगराई से आए, कहाँ से आए, तो ज़रा 2-4 बातें हो जाए ना इंशाल्लाह। अगले हफ्ते पता नहीं ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। और हमारे अमीर मुश्ताक साहब अगले हफ्ते तो मदीना में होंगे, मक्का में होंगे इंशाल्लाह। उससे अगले हफ्ते इंशाल्लाह ये मदीना जाएंगे, तो इनको भी ये याद आएगी ये बातें इंशाल्लाह, और हमारे लिए दुआ करेंगे। उस्ताद जी दीवार ना लग गए, खैर होवे नहीं तुसी बैठो। ये शहबाज साहब मेरे उस्ताद हैं, इन्हें मैंने ड्राइविंग सिखाई है। इन्हें मैंने आख्या टेक नहीं लानी, सीधा सीधा बह के गड्डी चलानी, तो आप हिथों उठ के वन टेक लाई ने। हम चलो फिर हूँ उस्ताद हैं, मैं तो कुछ नहीं। जिस तरह उस्ताद खुश हों जी, उस्ताद आखन तो उस्ताद बिस्तर आन दिए। सुनिया ज़रा हज़रत जाबिर का वाक़या रज़ी अल्लाह ताला, ज़ोर से बोलो रज़ी अल्लाह ताला। जाबिर आए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वालिद साहब फौत हो गए और कर्जा इतना छोड़ गए हैं कि मैं सारी ज़िंदगी मजदूरी कर कर के कर्जा देता रहूं तो नहीं अदा कर सकता। और मेरी बहनें भी हैं, उनकी परवरिश भी करनी है। आपने पूछा कोई तरका मीरास भी छोड़ा है या कर्जा ही छोड़ के गए हैं? कि या रसूलल्लाह खजूरों के 3-4 दरख्त हैं और कुछ नहीं है। अगर वो खजूरें मैं उतारूँ ना तो शायद एक बंदे का कर्जा भी पूरा न हो। आपने समझा अच्छा ऐसे कर, वो जितनी खजूरें हैं ना कल उतार ले और ढेरी लगा ले और मदीना में ऐलान कर दे जिसने तेरे बाप से कर्जा लेना है वो कल आ जाए, और फिर मुझे भी बुला ले, फिर मुझे भी बुला ले। जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह कर्जा तो बहुत ज़्यादा है। फरमाया मैं कह रहा हूँ ना सबको ही बुला ले, सबको ही बुला ले और फिर मुझे भी बुला ले। हज़रत जाबिर कहते हैं मैंने खजूरें उतारी, ढेरी लगाई, मदीना में जाके जगह जगह गली गली ऐलान किया भाई मेरे बाप से जिसने कर्ज लेना है कल आ जाए, फिर गिला ना करना बाद में नहीं मिलेगा, कल सारे आ जाएं जनाब। अगले दिन तो लाइन लग गई लोगों की जनाब। हुजूर तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ़ लाए, आपने फरमाया जाबिर एक एक बंदे को आगे कर,
एक बंदा आगे आता अपना बोरी त्रोड़ा लेकर, कितनी खजूरें तुझे चाहिए, कितनी लेनी है जाबिर के बाप से। वो बताता जी मैंने 2 मन लेनी है, 3 मन लेनी है, 4 मन लेनी है। अल्लाह के नबी खुद डाल डाल के देते गए। बोरी एक भरी, फिर दूसरी भरी, फिर तीसरी भरी, चल तेरा पूरा हो गया जा। हाँ जी तेरी कितनी है जी, मेरे इतने मन है जी, उसको डाल के दी, चल भाई तू भी जा। तीसरा आया, चौथा आया। हज़रत जाबिर कहता हो मैं कुर्बान अपने नबी पर, मेरे बाप का सारा कर्जा उतर गया। वल्लाहि मा नकस मिना तमरतुम वाहिदा, अल्लाह की कसम जो खजूरें मैंने उतारी थी एक दाना भी उनमें से कम ना हुआ। वो ढेरी उसी तरह लगी हुई है, कर्जा बाप का सारा ही उतर गया। आज उम्मती क्यों परेशान है रोटी रोज़ी के लिए? इसने नबी को अपनाया नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नबी से दूर हुआ है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर हुआ है। नतीजा क्या निकला है कि आज परेशान है खाने के लिए। आइए मदीना में वो पहाड़ भी है जिसके बारे में मेरे नबी ने कहा था, ये ओद पहाड़ है ना, यो हिब्बो ना बनो हिब्बुहू, ये हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। और पहाड़ भी मदीना में देखिए, मेरे नबी की याद है। और वहाँ पर 70 शुहदा की कब्रें भी देखिए जिन्होंने मेरे नबी के क़ियादत में जाम शहादत नोश किया था। वहाँ मेरे नबी के चचा सैयदुश्शुहदा अमीर हमज़ा की कब्र भी देखी है। और मस्जिद सैयदुश्शुहदा बहुत बड़ी आजकल मौजूद है, वो यादगार है। यहाँ इश्क व वफ़ा की एक दास्तान है कि नबी के नाम पर, नबी की क़ियादत में रब के नाम पर कैसे कुर्बानियाँ दी गई हैं। वहाँ आजकल 7 मसाजिद हैं, 7 मस्जिदें। पहले मस्जिद अहज़ाब थी, जहाँ जंग अहज़ाब हुई है, वहाँ छोटी छोटी मस्जिदें बना दी गई हैं। ये मस्जिद अबू बकर है, ये मस्जिद अली है, ये मस्जिद उमर है। ये जो सहाबा के मोर्चे थे ना, वहाँ सहाबा के नाम की मस्जिदें बना दी गई हैं। वहाँ जाके देखना कि कैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत फरमा रहे थे और कैसे मेरे नबी के जान निसार कुर्बानियाँ दे रहे थे। मदीना में बेर उस्मान भी देखना। आखिरी बातें ज़रा मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। बेर उस्मान मेरे नबी के जानिसार और नबी के दौरे दामाद उस्मान का वो कुआं जो उन्होंने ख़रीद करके वक़फ़ किया था। उस वक़्त जब मदीना में पानी की किल्लत थी और मीठा पानी नहीं मिलता था, वो कुआं यहूदी के कब्ज़े में था। वो मुसलमानों को पानी देता ही नहीं था, और अगर देता तो महंगे दामों देता। मुसलमान परेशान होते कि अब क्या करें, अब क्या करें, पानी पीने के लिए नहीं मिलता। जुमे का दिन है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी परेशान हैं प्यास की वजह से। हुजूर ने ऐलान फरमाया, मुसलमानों में अगर कोई शख्स इस कुएं को ख़रीदे और ख़रीद करके मुसलमानों के लिए वक़फ़ करे, मैं आब कौसर में जन्नत के प्याले की ज़मानत देता हूँ। ये बात सुननी थी कि उस्मान गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गए। आज 2-2 टके के लोग उस्मान पे बकवास करते हैं, कर रहे हैं बकवास, शर्म नहीं आती है उनको। जिसने अपने हाथों से कुआं ख़रीद कर मेरे नबी के लिए नहीं, पूरे शहर मुसलमानों के लिए वक़फ़ किया था। और उस्मान प्याला भर के लाए थे और मेरे नबी के सामने पेश किया था। हुजूर ने हाथ बढ़ाया तो उस्मान ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ अपने हाथों से आपको पानी पिलाऊँ। हुजूर को अपने हाथों से पानी पिलाया। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ी तो उस्मान फ़र्ज़ अनो, ए अल्लाह मैं उस्मान से राज़ी हूँ, तू भी उस्मान से राज़ी हो जा। और फिर मेरे नबी ने फरमाया था, महशर का दिन होगा और साक़ी कौसर मेरा नबी होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर ने फरमाया, जो मेरे हौज़े कौसर से एक दफ़ा पानी पी लेगा ना, फिर उसको प्यास नहीं लगेगी। आज वह बर्फ़ से ठंडा है, दूध से ज़्यादा सफ़ेद है, शहद से ज़्यादा वो मीठा है, और उसके बर्तन और प्याले सोने और चांदी के हैं, आसमान के सितारों की तरह हैं। हुज़ूर ने फरमाया, मैं साकी हूँगा, जिसको मैं चाहूँगा मैं उसको पिलाऊँगा। लोग आएंगे, ईमान वाले आएंगे और मैं जाम भर भर के पिलाता जाऊँगा। उस्मान भी आएगा और वो भी आगे हाथ बढ़ाएगा तो मैं कहूँगा, उस्मान रुक जा, दुनिया में तू पानी लेकर आया था और अपने हाथों से मुझे पिलाया था, आज मैं अपने हाथों से तुझे हौज़े कौसर पिलाना चाहता हूँ। जो मेरे नबी के हाथों से हौज़े कौसर पिएगा
उस पे आज मैं एतराज़ करूं? बहरहाल मदीना में उस्मान का वो कुआं भी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आखिर में क्योंकि अभी बातें तो बहुत सारी रह गई हैं, सबसे बड़ी बात तो वो रह ही गई है दुरूद शरीफ। जब रोज़ा रसूल सामने हो मेरे भाइयों, नमाज जब काबा सामने हो तो अजीब लुत्फ़ देती है, और दरूद जब रोज़ा सामने हो तो अजीब लुत्फ़ देता है। पढ़ो ज़रा अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। क्या शान है मदीना की, क्या बात है मदीना की। आखिर में वो दो चार शेर में सुनाता हूँ जुनैद जमशेद मरहूम पढ़ा करते थे मदीना की शान में। बस वो शेर सुना के बात ख़त्म करता हूँ। ज़रा मोहब्बत से कहो ना, सारे मेरे साथ मिलकर पढ़ो। मदीना 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 मदीना, सारे पढ़ो। मदीना बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना, बड़ा लुत्फ़ देता है ये सुबह मदीना, ये शाम मदीना, ये सुबह मदीना, ये शाम मदीना, मुबारक तुझे ये क़याम मदीना। मदीना 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 मदीना, बड़ा लुत्फ़ देता है नाम मदीना। नबी का शहर है ये शहर मदीना, नबी का शहर है ये शहर मदीना। मदीना 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 मदीना, तेरे सब्ज़ गुंबद पे आलम फ़िदा है, तेरे सब्ज़ गुंबद पे आलम फ़िदा है। फलक जैसे चूमे ज़मीने मदीना, फलक जैसे चूमे ज़मीने मदीना, बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना। ये सुबह मदीना, ये शाम मदीना, मुबारक तुझे हो ये क़याम मदीना। फ़िदा तुझ पे मैं, फ़िदा तुझ पे मैं खाके मदीना, फ़िदा तुझ पे मैं खाके मदीना। ओहद के दामन में खूने शहीदा, ओहद के दामन में खूने शहीदा, सबक दे रहा है वफ़ाए मदीना। ओहद के दामन में खूने शहीदा, सबक दे रहा है वफ़ाए मदीना। बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना, तेरा ज़र्रा ज़र्रा, तेरा ज़र्रा ज़र्रा निशान है नबी का, तेरा ज़र्रा ज़र्रा निशान है नबी का। फ़िदा तुझ पे मैं ऐ खाके मदीना, ये सुबह मदीना, ये शाम मदीना, बड़ा लुत्फ़ देता है नामे मदीना। मदीना 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 मदीना। मदीना का जिक्र आया तो ज़रा नबी का नाम मिले, मोहम्मद। तस्मीम का उरूज है अर्शे अज़ीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। मैं देखता हूँ मज़हर में मीम है, मस्जिद में देखिए आपके मिंबर में मीम है, मशरिक़ के हर्फ में मुश्को मुअंबर में मीम है, मगरिब की मौज मौज समुंदर में मीम है। इस मीम का चराग है मुनव्वर नसीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। सबका है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। महताब में भी मीम है, अंजुम में मीम है, इस्लाम में भी मीम है, परचम में मीम है, बुलबुल के मस्त मस्त तरन्नुम में मीम है, गुलबर्ग पर गिरती हुई शबनम में मीम
है, इस मीम का चराग है मुनव्वर नसीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, है सारे कहो है बेमिसाल हुस्न, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। मूसा में भी मीम है, मक्का आज़म में मीम है मीम इस्माइल में, जमजम में मीम है, ईसा मसीह में मीम है, हज़रत मरियम में मीम है, और ये मीम झुक रही है इब्राहीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में, है बेमिसाल हुस्न, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। रहमान मेहरबान की रहमत में मीम है, रहमान मेहरबान की रहमत में मीम है उम्मत के गम में रोज़े क़यामत में मीम है, मजबूर मग़मूम की माज़रत में मीम है, और ये मीम मुस्कराती है गफूर रहीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में।